सवित्री के बेटे की हाल ही में शादी हुई थी। उसकी बहू सोनिया काफी मॉडल ख्यालात की थी। सवित्री के घर शारदा नाम की एक औरत नौकरानी का काम करती थी। शारदा, थोड़ा महारानी को उठा दो जाकर, 9 बज गए हैं और ये उठने का नाम ही नहीं ले रही। शारदा सोनिया के कमरे में जाती है। वो देखती है कि सोनिया अजीब सा मुंह बनाकर सो रही है। मेम साहब, उठिए मेम साहब, देखिए 9 बज गए हैं। मॉम, सोने दीजिए ना। वैसे भी रात भर वेब सीरीज देख रहे थे, नींद भी पूरी नहीं हुई। मेम साहब, आप अपने ससुराल में हैं, वर्मा खानदान में। वर्मा खानदान में? अरे यार, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? एक मामूली सी नौकरानी। सोनिया के मुंह से ऐसी बात सुनकर शारदा को बहुत बुरा लगता है। वो चुपचाप वहां से चली जाती है। पता नहीं माँ जी नौकरों को इतना सिर पर क्यों बैठाई हैं। शारदा सारा काम खत्म करके अपने घर चली जाती है। वो देखती है कि उसका पति हर्ष घर के काम कर रहा है। आप ये क्या कर रहे हो? दीजिए मुझे। शारदा, घर दोनों का है, मैंने काम कर लिया, इसमें कौन सा मर्दों पर कलंक लग गया। मैंने खाना भी बना दिया है, चलो साथ में खाते हैं। ठीक है, मैं खाना लगाती हूँ। शारदा खाना लगाती है और दोनों साथ में खाना खाते हैं। अगले दिन करवा चौथ था। शारदा करवा चौथ की तैयारी करती है। वो सारा काम खत्म करके सीधा सवित्री के घर जाती है। आंटी, कहाँ रह गई थी आप? जल्दी खाना बनाइए, मुझे बहुत भूख लगी है। मेम साहब, आप ये क्या कह रही हैं? आज करवा चौथ है, आप व्रत नहीं हो क्या? करवा चौथ? वो क्या होता है? आज के दिन सारी पत्नियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रहती हैं और शाम को चांद की पूजा करने के बाद पति के हाथ से व्रत तोड़ती हैं। ओह शिट, निर्जला व्रत! मैं शादी करके कहाँ फंस गई? इसमें फंसने वाली क्या बात है मेम साहब? आप साहब के लिए इतना तो कर ही सकती हैं। और क्या, वैसे भी तुम अकेली थोड़ी हो, सभी औरतें व्रत रखती हैं। हमारी घर की छत में सब साथ में पूजा करती हैं। मालकिन, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं भी आपकी पूजा में शामिल हो सकती हूँ? बिल्कुल शारदा, तुम भी तो इस घर का ही हिस्सा हो। शाम को हर्ष को साथ में लेके आना। शारदा बहुत खुश हो जाती है। वो घर का काम खत्म करके अपने घर चली जाती है। हर्ष मजदूरी का काम करता था, लेकिन उस दिन वो घर में ही था। आप इतनी जल्दी घर आ गए? हाँ, वो थोड़ा थकान महसूस हो रहा था, इसीलिए घर आ गया। अच्छा, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। नहीं शारदा, वो मैंने भी तुम्हारे लिए व्रत रखा है। क्या? आपने भी? लेकिन ये व्रत तो औरतें रखती हैं। जरूरी नहीं है, तुम मेरी लंबी उम्र के लिए व्रत रखी हो। मैं अकेले जीकर क्या करूँगा, इसीलिए मैंने भी तुम्हारे लंबी उम्र के लिए व्रत रख लिया। हाँ भी ना। अच्छा, आज हमें मालकिन के घर जाना है करवा चौथ के लिए। हम सब साथ में पूजा करेंगे। ऐसे ही रात हो गई। शारदा अपना सारा सामान लेकर हर्ष के साथ सवित्री के घर चली गई। वहाँ काफी सारी औरतें थी। वहाँ सब धूमधाम से करवा चौथ मना रहे थे। तभी सवित्री की दोस्त प्रज्ञा बोलती है, ये क्या सावित्री, तुम्हारी नौकरानी यहाँ क्या कर रही है? ये भी हम सबके साथ करवा चौथ का व्रत तोड़ेगी। सावित्री, हमारा भी कुछ क्लास है। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि हम तुम्हारी नौकरानी के साथ पूजा करेंगे? अगर ये यहाँ रहेगी तो हम सब यहाँ से जा रहे हैं। नहीं नहीं, आप सब यहाँ से मत जाइए। आप मालकिन के खास दोस्त हैं। मैं यहाँ से चली जाती हूँ। नहीं शारदा, तुम भी हमारे घर का हिस्सा हो, तुम कहीं नहीं जाओगी। नहीं मालकिन, आपने मुझे अपनी पूजा में शामिल करने लायक समझा। मेरे लिए इतना ही बहुत है। अब मुझे जाने दीजिए। शारदा हर्ष के साथ वहाँ से चली जाती है। मुझे शारदा बिल्कुल पसंद नहीं है।
लेकिन पता नहीं क्यों आज मुझे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है। शारदा अपने घर आ जाती है। वो बहुत उदास थी। हर्ष उसे हंसाने की काफी कोशिश करता है। शारदा, हमारी गलती बस इतनी है कि हम गरीब हैं और मालकिन ने तो कुछ भी नहीं कहा ना। अब तो मुस्कुरा दो। वो देखो, चांद भी निकल आया और इधर मेरा चांद उदास बैठा है। मेरा व्रत तोड़ दो यार, सुबह से तुम्हारे लिए भूखा हूँ। शारदा चांद की पूजा करके अपना और हर्ष का व्रत खोलती है। इसके बाद दोनों खाना खाते हैं। अगले दिन सावित्री और सोनिया हाथ में मिठाई लेकर शारदा के घर आते हैं। शारदा, मुझे माफ कर दो। कल जो हुआ मैं उसे रोक नहीं पाई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे तुम्हारा सामना करूंगी। आई एम सॉरी आंटी। नहीं मालकिन, आप माफी मत मांगिए। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है और मुझे तो खुशी हुई कि इतना सब कुछ होने के बाद भी आप मुझे रोकने की कोशिश कर रही थी। हम तुम्हें यहाँ बुलाने नहीं आए हैं, लेकिन अगर तुम हमारे घर वापस आ जाओगी तो हमें लगेगा कि तुमने हमें माफ कर दिया। हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। सावित्री और सोनिया मिठाई देकर अपने घर वापस चले जाते हैं। ऐसे ही 2 दिन बीत गए और अचानक सुबह सुबह शारदा उनके घर में आती है। वो बिना कुछ कहे घर का काम शुरू कर देती है। ये देखकर सोनिया और सावित्री बहुत खुश होते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये स्टोरी बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। ऐसी और मजेदार स्टोरी देखने के लिए डू नॉट फॉरगेट फॉर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते अगली स्टोरी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।